हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अब तक मैं आपको 35 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि आपने सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनके कर लिए होंगे। हमारा टारगेट क्या है? 45 स्कोर होना प्लस 45 स्कोर करना इंटेलिजेंस सेक्शन में। आपका एग्जाम कब है? 9 जनवरी को एग्जाम है। ये वीडियो वहाँ पर हेल्प करेगा सैनिक स्कूल के। 23 जनवरी को एग्जाम है आपका किसका? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का। वहाँ पे ये हेल्प करेगा। साथ में RIMC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के, तो ये जो वीडियो सीरीज है वहाँ पे भी हेल्प करेगी RIMC के एग्ज़ाम में। क्लियर? तो आपके 3 एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। इसके अलावा में यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी हेल्प होगी इससे। और कुछ क्वेश्चन होते हैं JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 में रीजनिंग सेक्शन में कुछ क्वेश्चन में वहाँ पे भी ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये हमारे RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए हमारे प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। 9th के लिए, ये 6th स्टैंडर्ड के लिए। चिन्यूक और जैगवार, इन दोनों कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। बहुत 50% का ऑफर चला हुआ है हमारे प्रीमियम कोर्सेज पे, आप इनको अवेल कर लीजिए। और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। 50% का ऑफर है, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप इसमें आप अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए। मैं सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कोर्स को लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जो देखो अराउंड ये मान के चलिए कि भाई जब मैं आपसे ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो अराउंड 50% तो मैंने कर लिया कवर, तो 50% के आसपास कवर आपका यहाँ से हो जाएगा इस कोर्स को अवेल करने से। तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी और आप सैनिक स्कूल में या किसी अदर एंट्रेंस स्कूल में अपनी सीट आप बुक कर जाएंगे। तो ज़रूर इसको करना क्या है, इसमें यूज कोड करना है आपको। ये कोड यूज करना है, एग्जाम क्रैकर। ये कोड यूज करेंगे तो 50% आपको छूट मिलेगी। क्लियर? तो एग्जाम क्रैकर कोड आप इसमें यूज करना। चलिए बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन बताया था क्या था? सीरीज का था, सीरीज कंप्लीशन। तो देखो 21 आया। 21 में यहाँ डिफरेंस कितना है? तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। 21, 26, 41, 76, 141। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है? 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है आपका? 35 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है आपका? 5 और 65 का डिफरेंस है। क्लियर? 65 का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करो। तो यहाँ पे कितना? 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना है आपका? 30, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 40। अगर ये डिफरेंस 40 आएगा तो ये हो जाएगा 105। 105 डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 105 इसमें ऐड कर दीजिए तो 246। 246। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। टेबल पे फेस करके बैठे हुए हैं कितने? अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो 6 पर्सन है, 6 फ्रेंड्स है। तो देखो वैसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 हो गया सीटिंग। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ई अगर यहाँ बैठा है तो इमीडिएट लेफ्ट में ए यहाँ पे बैठेगा। बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो क्या करो, एफ के इमीडिएट राइट में बी है, उसको ऐसे कर लो। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब इसके इमीडिएट राइट में बी आएगा। और डी क्या है? एफ के सेकेंड लेफ्ट में, तो डी यहाँ पे आ गया। और सी अब आपका बचा यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ जाएगा। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। ए ये हो गया, एफ ये हो गया, इनके बीच में कौन बैठा है? तो इनके बीच में कौन बैठा? बी। तो आंसर क्या है? बी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या है? चॉइस नंबर 3। चलिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? तो यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया भाई? 12 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 26 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया डिफरेंस आपका? कितना? 42 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया डिफरेंस? डिफरेंस कितना हो गया बताइए यहाँ पे? ये आपका 59, तो ये हो गया 60 हो गया ना। 60 का डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस का डिफरेंस चेक करिए। 14 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस।
तो अब कितना आएगा 20 का डिफरेंस। अगर 20 का डिफरेंस आएगा ये 80 हो जाएगा। अब ये 80 का डिफरेंस कितना आएगा तो 281। तो 201 में 80 का डिफरेंस कितना होगा 281। तो आंसर क्या आएगा 281। ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। 1 ए, ऑप्शन ए इसका राइट चॉइस है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. तो आपको क्या बताना है, 3 तो इसमें क्या सेम है, 1 इसमें क्या डिफरेंट है, तो आपको बताना है कि इसमें से एक अलग कौन सा है। देखिए अगर मैं इसको देखूं, लास्ट से चलता हूं मैं, LKJR, तो इनको क्या लिख लिया इन्होंने RJKL, मतलब उल्टा लिख दिया। यहाँ से ये पहले पे कर लिया, फिर दूसरे पे, फिर ये तीसरे पे, चौथे पे। इसको पलट के लिख दिया ऐसे, सिमिलरली इसको पलट के लिख दिया ऐसे, इसको पलट के लिखा ऐसे। लेकिन ये फर्स्ट वाला टर्म है, इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, इसमें ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया गया है। तो ओड कौन सा है आपका, ये पहले वाला बिल्कुल अलग है। फर्स्ट इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या आपका एम्बेडेड फिगर है, आपको बतानी है। सेलेक्ट द ऑप्शन इज नॉट एम्बेडेड। तो इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा इस फिगर में एम्बेडेड नहीं है। क्लियर, इस फिगर में एम्बेडेड नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला एम्बेड है, ये वाला एम्बेड है कहाँ पे, देखो ये रहा, ठीक है, ये वाला एम्बेड हो गया, ये तो हो गया। इसकी बात करें तो ये वाला भी है, ये यहाँ पे हो गया, ये और पूरा ये अंदर हो गया, ये वाला भी है, ये वाला यहाँ से हो गया, देखो यहाँ से, ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल ये पूरा हो गया ये। लेकिन ये वाला नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, लेकिन इसने मिला नहीं रखा, यहाँ से मिला नहीं, इसमें यहाँ से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से ये नहीं मिला हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका राइट चॉइस? क्या है? ए इज़ द राइट चॉइस, ये इसका राइट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द 5 पर्सन्स, ये 5 पर्सन है, इनकी एज दे रखी है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। टी इज ओल्डर देन पी, तो क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में, टी गैप में लिखो ओल्डर देन पी, ठीक है, मैं ऐसे ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा इधर से। क्यू इज यंगर देन टी, तो देखो टी इज ओल्डर देन पी। अब क्यू या तो यहाँ बैठेगा या क्यू यहाँ पे बैठे, क्यू यहाँ है तो यहाँ बैठेगा या क्यू यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, दो ही चॉइस हो सकती है। S इज ओल्डर देन R एंड P इज ओल्डर देन S। क्या है? P S से ओल्डर है और S किससे? R से ओल्डर है। P S से ओल्डर है और S किससे? R से ओल्डर है। बट यंगर देन Q, P इज ओल्डर देन S बट यंगर देन Q। तो P क्या है? Q से यंगर है, तो यहाँ से ये गलत हो गया क्योंकि P Q से छोटा होना चाहिए, तो ये इसका सही चॉइस हो गया। Who इज टू द ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट कौन हुआ? T इसमें सबसे ओल्डेस्ट हुआ, आंसर क्या? बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे। ये आपका फिगर कंप्लीशन सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर कंप्लीशन सीरीज। ये एक पैटर्न हो गया, इसमें इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री पे राइट हो गया क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री पे फिर आपका नीचे की तरफ हो गया। इस बार क्या 90 डिग्री पे ऐसे होगा, अगर 90 डिग्री पे ये होगा तो ये ऐसा बनेगा फिर। तो ऐसा कौन सा है? ओनली ऑप्शन 1 इज द, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इस तरह की चीज़ है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है ओनली। क्लियर? तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। क्लियर? ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। चलिए, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखो के की वैल्यू कितनी होती है? 11, जे की वैल्यू कितनी है? 10, आई की 9 है, एच की कितनी है? 8, तो अब कितनी आएगी? 7 किसकी कितनी होती है? जी की, तो जी आएगा पहले, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, अब तक तीनों सही चल रहे हैं। एल की कितनी है? यहाँ से एल की आपकी कितनी? 12, जे की कितनी है? 10, एच की कितनी है? 8, एफ की कितनी है? 6, तो अब आएगी 4 किसकी होती है? डी की, तो अब आएगा डी। जी और डी तीनों में है, ठीक है। आई कितना है? आई होता है 9, एफ कितना होता है? 6, ये रहा एफ। सी कितना होता है? 3, तो 3 कम हो रहे हैं। तो जेड कितना होता है? 26, तो अब कितना 3 कम होगा तो 23 आएगा, और 23 किसका होता है? 23 होता है आपका डब्लू का, होता है 23। क्लियर? 23 होता है डब्लू का, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे।
6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, के इज बिटवीन एम एंड एन। तो 6 फ्रेंड है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, 4 5 6, सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। के इज बिटवीन एम एंड एन, तो के है एम और एन के बीच में है, तो एम एन और के ऐसे बैठे हुए हैं, ये नहीं पता, ठीक है, ये हो गया। ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो एम के थर्ड राइट में ओ है। देखो अगर मैं एम को यहां पे बैठा सकता हूं, और यहां पे देखो एम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो एम क्या है, एल के राइट में, तो एम और एल का पेयर साथ बैठेंगे। तो या तो भाई एम और एल को मैं यहां बैठा सकता हूं, या मैं एम और एल को यहां बैठाऊंगा तो थर्ड राइट में कोई नहीं आ सकता, फिर थर्ड राइट खत्म हो जाएगा, या मैं बैठा सकता हूं एम और एल को यहां पे, ठीक है। इसके अलावा दो ही कंडीशन बनेगी, या तो मैं एम और एल को यहाँ बैठाऊँ, या मैं बैठा हूँ यहाँ पे नहीं बैठा सकता, क्योंकि ओ थर्ड राइट में है, तो फिर ओ थर्ड राइट में बाहर निकल जाएगा। अब ओ को बैठाइए थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक पोजीशन ओ की यहाँ आएगी और एक पोजीशन ओ की यहाँ आएगी। अब तक दो पॉसिबिलिटी चल रही है। पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, अगर मैं इस पोजीशन में के लेफ्ट में, तो के को यहाँ बैठना पड़ेगा, पी को यहाँ बैठना पड़ेगा। इस वाली पोजीशन में के को यहाँ बैठना पड़ेगा, पी को यहाँ बैठना पड़ेगा। और जो के है वो एम और एन के बीच में है, एम और एन के बीच में के बैठ नहीं सकता ऊपर वाली कंडीशन में, क्योंकि के तो बिल्कुल कॉर्नर पे बैठ गया, तो एम और एन के बीच में बैठने का मतलब ही नहीं, तो गलत हो गया है। तो के इज सिटिंग बिटवीन एम और एन, तो एन आ गया यहाँ पे और के आ गया यहाँ पे, और पी हो गया ये, और ये हो गया इनकी सारी सीटिंग। विच टू पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे दो कौन से पर्सन है, एक तो पी बैठा और एक ओ बैठा, तो कौन सा हो गया, पी और ओ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ये मिरर इमेज है, आपका मिरर रखा हुआ है ये, तो जब मिरर रखा हुआ है तो 6 है, तो 6 कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इसमें तो 9 देखो कैसा बना हुआ है। वाई है, वाई ऐसा ही बनेगा, सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 सब में सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा। 4 इन 3 में सेम है, ये ऑप्शन पहले ही कट चुके हैं। अब बात करते हैं इसमें और इसमें, एफ से पता चलेगा, एफ कैसा होगा, एफ ऐसा बनेगा, लेकिन ये क्या उल्टा बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बचा, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बी, एक इनको ये वर्ड दे रखे हैं, इनको लॉजिकल ऑर्डर में बनाना है आपको, पहले सिलाई करेंगे या पहले डिजाइन बनाएंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो मेजरमेंट लिया जाएगा कपड़े का, तो 2 सबसे पहले भी आ गया। फिर क्या होगा, स्टिचिंग होगी, फिर डिजाइन तैयार करा जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, वियरिंग, आखिरी में इसको पहना जाएगा। तो जो 2 4 3 1 हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखो ही इज वेटिंग, तो ही इज वेटिंग को क्या लिखा है, ही इज वेटिंग को क्या लिखा है, 269। सी इज रेडी, इज रेडी को क्या लिखा है, 9 1 और 5। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इज कॉमन आ गया, यहाँ पे इज कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है, 9 कॉमन है, ये 9 कॉमन है, तो इज का कोड क्या निकल के आ गया, इज का निकल के आ गया 9। एक बात तो क्लियर है। ही एंड शी, तो ही एंड शी को क्या लिखा है, 271। अब ध्यान से देखो, ही यहाँ पे भी है, ही यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कोड कॉमन है, 269 और 2, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो ही का कोड कितना आ गया, 2। अब बात करते हैं शी की, देखो शी यहाँ पे है और शी यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, ये रहा, तो शी का कोड कितना आ गया, 1। तो आपसे पूछा एंड का कोड क्या होगा, तो एंड कहाँ पे है, एंड यहाँ पे, तो एंड में क्या बच गया, एंड सिर्फ 7 बच गया, क्योंकि 2 किसका, ई का हो गया, ये भी तय हो गया, तो 7 बच गया आपका, तो एंड का कोड क्या हुआ, 7। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी कह लो या ऑप्शन 3 कह लो। चलिए नेक्स्ट पे, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द, आपको क्या लंदन को क्या लिखा गया, ये लिखा गया, देखिए भाई एल का कितना होता है, एल होता है आपका 12, ओ कितना होता है 15, तो 15 लिख दिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओ कितना होता है 15, तो आर कितना होता है 18,
n कितना होता है 14, q कितना होता है 17, d कितना होता है 4, और d के बाद में क्या आया, d के बाद में आया आपका, चलिए d 4 होता है और a होता है आपका 1, ठीक है। o कितना होता है, o 15 होता है, l होता है 12 और n 14 होता है और k होता है आपका 11। तो पहले तो क्या हुआ, देखो पहले तो 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, तो ये कोड बना इसका ना। नो नो नो, एक्चुअली ये ऐसे चल रहा है, ये ना थोड़ा सा नहीं, ये ऐसे नहीं, मैंने इसको सारे को कोड लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा भी कोड लिख लेता हूँ। आर का कितना दे रखा है, आर का कितना होता है, यहाँ से आर का 18, यू का 21, टी का 20, एक्स का 24, आई का 9, एच का 8, ये हो गया। अब इसमें देखो +3 +3 +3 चल रहा है, तो यहाँ पे +3 आएगा, +3 आएगा 21, 21 किसका कोड होता है, यू का। 5 और 3 18 और 3 21, इस बार कितना है 24, 24 किसका कोड होता है एक्स का। 14 और 3 17 और 3 20 और 23 आएगा, 23 किसका कोड होता है डब्लू का। 4 में से एक गया आपका 3, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 24, 24 में से 3 जाएगा 21, 21 किसका कोड होता है, वापस उल्टे चल पड़े, तो 21 कोड किसका होता है, 21 होता है यू का। क्लियर। 12 में से 15 में से 12 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तो 6 किसका कोड होता है एफ का। 14 में से 3 जाएंगे, 3 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 किसका होता है ई का। तो पूरा कोड क्या आया, UXWUFE, UXWUFE, ऑप्शन 3 ऑप्शन राइट चॉइस है। क्लियर, सी इसका राइट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट पे, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में कौन सा रिप्लेस करेगा, देखिए KJS, तो K कितना होता है 11, P कितना होता है भाई 16, 5 का अंतर है, इस बार कितना आएगा 21 और Z होता है 26, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 21 किसका कोड होता है U का। फिर J किसका कोड होता है, J होता है 10, O 15, तो कितना आएगा 20, Y 25, तो 20 किसका होता है T का। तो U और T, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। S कितना होता है 19, X कितना होता है 24, H कितना होता है H होता है आपका 8, तो 24 में मैं कितना 5 ऐड हो रहे हैं, तो 24 में 5 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 किसका होता है C का। जब भाई Z से आगे 3 आ जाएगा तो C का कोड होता है, और C में 5 ऐड करेंगे तो 8, तो आंसर आ जाएगा C। तो UTC इसका आंसर आ गया, UTC ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। अब देखते हैं आज का बर्निंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा परेशान करेगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन। देखो पैटर्न को समझो, एक पैटर्न को समझ के आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्लियर, नाइस क्वेश्चन है, पैटर्न को इसमें पेश करो कि कैसा पैटर्न इसमें बना हुआ है। चलिए बर्निंग क्वेश्चन है, इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये कोर्सेज है हमारे, इनको अवेल करिए आपको, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो। ये वाले ये सारे फीचर्स हैं हमारे कोर्सेज में, पेन ड्राइव कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, और प्रीमियम टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं भी अच्छी लग रही है तो अनलाइक करिए, उसमें बताइए क्या कमी है। क्लियर। देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आप लोगों को भी टाइम से वीडियो हम दे पाएंगे। देखो इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते हैं आपका, तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमें सपोर्ट करिए। क्लियर, जैसे हम आपको आपकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, तो आपको इसे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी डाउट आप इनसे पूछ सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।